आप सभी को नमस्कार। मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है हमने कैलकुलेटिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है। तो उसी में मैं आपको थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कराने वाला हूं। 3 ऐसे क्वेश्चन जो दिखने में काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट है नहीं। और इन्हीं क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से कम टाइम में हम इन्हें कम लिखे कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप बिल्कुल डायरेक्ट बेसिक मेथड से करें, और दूसरा आप इन क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। और वैल्यू पुटिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वैल्यू नहीं लगानी। क्वेश्चन देखते ही ये पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू नहीं लगानी। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 देखा मैंने, तो मुझे पता है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखते ही देख लिया कि 90 डिग्री और 0 डिग्री, 90 और 0 मैं इसमें नहीं डाल सकता। तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा ही नहीं यहाँ पे 0 और 90 पे। मैं डायरेक्ट अगली कोई दूसरी वैल्यू डालकर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप क्वेश्चन देखते ही कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट की जा सकती है और कौन सी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में पुट नहीं करनी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और हमें बताना है। अगर हम ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से करने लग गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। तो हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे, और वैल्यू पुटिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी वैल्यू कब और कैसे डालनी है। तो आपको ध्यान से देखना है। जब भी टेंजेंट, आप ध्यान से सुनना, टेंजेंट और सीकेंट, टेंजेंट और सीकेंट, टेंजेंट और सीकेंट आपको दिखाई दिए क्वेश्चन में, तो आप वहां पर 90 डिग्री नहीं डालना, नहीं डाल सकते आप 90 डिग्री। टेंजेंट और सीकेंट में आप 90 डिग्री नहीं डाल सकते, ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन में टेंजेंट और सीकेंट 90 डिग्री नहीं डलेंगे। क्यों नहीं डलेंगे? क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाते हैं दोनों। टेंजेंट 90 भी और सीकेंट 90 भी क्या है? अनडिफाइंड। वैसे ही कोट और कोसिकेंट, कोट और कोसिकेंट, ये हम 0 डिग्री नहीं डाल सकते। कोट को और कोसिकेंट को हम 0 डिग्री नहीं डाल सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड बन जाते हैं। तो जैसे ही वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन मैंने देख लिया कि ये मैं इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करने वाला हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन पे देख लूंगा क्या उस क्वेश्चन में कहीं टेंजेंट सीकेंट या कोट या कोसिकेंट तो नहीं। अगर उस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें हैं, टेंजेंट भी है और कोसिकेंट भी है, तो मैं कह सकता हूँ टेंजेंट के लिए मैं 90 नहीं डाल सकता उस क्वेश्चन में, और कोसिकेंट के लिए मैं 0 नहीं डाल सकता। तो उस क्वेश्चन में मैं 90 और 0 डाल ही नहीं सकता। और 90 ही क्यों? टेंजेंट सीकेंट 90 वे क्या होते हैं? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होते हैं टेंजेंट और सीकेंट 90 वे। और कोट और कोसिकेंट क्या होते हैं? 0 डिग्री पे अनडिफाइंड। तो अगर हम ये बात याद कर लेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे ही हमने क्वेश्चन में देख लिया टेंजेंट आ गया, या कुछ भी कोसिकेंट आ गया, कोट आ गया। मान लो क्वेश्चन में कोट आ जाता है, तो मुझे पता है कि मुझे 0 डिग्री नहीं डालना, तो मैं डायरेक्ट अपनी एनर्जी और वैल्यू में देखूंगा और एंगल्स में देखूंगा। और आपको पता है अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो तो सबसे आसान कौन सी है? 0 और 90। अगर आपकी क्वेश्चन में 0 या 90 फिट हो रही है ना, और कोई अनडिफाइंड या नहीं बन रहा, तो आपका सबसे आसान क्वेश्चन 0 और 90 पे बनने वाला है। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे सबसे क्वेश्चन आसान बन जाएगा, अगर आपका कोई अनडिफाइंड नहीं बन रहा। और अगर जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे वैल्यू पुटिंग से करना है, और वैल्यू पुटिंग में क्वेश्चन देखते ही टेंजेंट भी दिख गया और कोसिकेंट भी दिख गया। टेंजेंट को दिखते ही, जैसे ही मुझे यहाँ टेंजेंट दिख गया, मैं समझ गया टेंजेंट दिखते ही कि 90 डिग्री नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि टेंजेंट और सीकेंट 90 डिग्री नहीं डाल सकते हम। और यहाँ पे साथ लगा कोसिकेंट भी दिख गया, और अगर कोसिकेंट भी दिख गया तो मुझे पता चल गया कि भाई मैं तो 0 डिग्री भी नहीं डाल सकता। तो मैं अपनी एनर्जी 0 और 90 में डाल के वेस्ट करने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया मैं 90 डिग्री नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे टेंजेंट और सीकेंट में कुछ भी दिख गया, मैं 90 नहीं डाल लूंगा। और यहाँ कोट और कोसिकेंट में कुछ भी दिख गया, मैं 0 नहीं डाल लूंगा। तो 0 डिग्री कोसिकेंट दिख गया, तो मैं 0 डिग्री भी नहीं डालने वाला। तो अब कौन सी वैल्यू डाले? सबसे पहले आप 0 या 90 पे देख लीजिए। उसके बाद जो आसान वैल्यू आती है, क्वेश्चन जिस पे आसान हो सकता है, वो हमारे पास है 45 डिग्री।
45 डिग्री हम उस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। पर 45 क्वेश्चन डिग्री डालने में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन सेम हो जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं 45 में, तो हमें फिर 30 या 60 पे आना पड़ता है। तो हमारा ऑर्डर है बिल्कुल, सबसे पहले मैं 0 और 90 देखूंगा, 0 और 90 पे बात नहीं बनी, मैं 45 पे जाऊंगा, और 45 पे भी अगर कई ऑप्शन हमारे इक्वल आ जाते हैं 45 डिग्री डालने पे, तो मैं 30 या 60 पे कोशिश करूंगा आंसर निकालने की। तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट और सीकेंट पे 90 नहीं डाल सकते, और कोट और कोसिकेंट पे हम 0 नहीं डाल सकते। टेंजेंट सीकेंट 90 याद कर लीजिए, टेंजेंट और सीकेंट 90 नहीं डाल सकते, और कोट और कोसिकेंट 0 नहीं डाल सकते। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या पता चल गया, वैल्यू पुटिंग करनी है कि मैं 90 भी नहीं डाल सकता और 0 भी नहीं। तो मैं अपना काम क्या करने वाला हूँ, 45 डिग्री डालने वाला हूँ। 45 डिग्री में क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाता है। 45 डिग्री डाल डाल देते हैं, और ये भी देख लेना है कि कोई अनडिफाइंड ना बने, कोई डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। कोई भी डिग्री एंगल डाल के, बेशक 90, 0, 45, कोई भी एंगल डाल के डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो मैं 45 डिग्री डालकर इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो 45 डालने पे हमारे पास क्या आता है, साइन 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना बनेगा, √2, √2 माइनस 1 डिवाइड बाय साइन 45 माइनस कोस 45, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन में मल्टीप्लाई बाय टेन स्केयर 45 कितना बनेगा, टेंजेंट 45 1, कोसिकेंट स्केयर 45 कितना, √2 का स्केयर 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई बाय सीकेंट मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट कितना बना, √2। नहीं, क्वेश्चन गलत है कहीं ना कहीं, यहाँ पे आएगा सीकेंट माइनस टेंजेंट करो, सीकेंट माइनस टेंजेंट। हाँ, तो सीकेंट 45 कितना बना, √2, और टेंजेंट कितना बना, -1, -1। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, √2 -1 से √2 -1 कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो वैल्यू पुटिंग से काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन, और जैसे ही हमें पता चल गया टेंजेंट और सीकेंट 90 नहीं डालना, कोट कोसिकेंट 0 नहीं डालना, वैसे ही इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट 45 डाला, और आंसर इतने ही स्टेप में हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीकेंट 5 1 माइनस साइन 5 प्लस कोस 5 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट 5 प्लस टेंजेंट 5 डिवाइड में ये। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हैं, पर क्वेश्चन देखते ही माइंड में आता है कि हम कोई ना कोई वैल्यू डाल दें। और वैल्यू मैंने आपको बताया है कि अगर आपको, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देख लिया, मुझे टेंजेंट भी दिख गया और कोट भी दिख गया, टेंजेंट और सीकेंट दिखाई दे तो 90 नहीं डालता, और कोट और कोसिकेंट दिखाई दे तो 0 नहीं डालता। तो डायरेक्ट मेरे माइंड में क्या गया कि मैं 90 भी नहीं डालूंगा और 0 भी नहीं डालूंगा। और तीसरी वैल्यू मैंने आपको बताई है, आप 45 डिग्री पुट करके देख लीजिए, 45 डिग्री पुट करके देख लीजिए। अब मेरे माइंड में आया कि मैं 45 डिग्री डाल लेता हूँ। अब 45 डिग्री डालने में आपको देखना होगा ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे। ये क्या बन रहा है 45 में, √2, ये क्या बन रहा है 2, और ये क्या बन रहा है 1/2, और ये क्या बन रहा है √2। तो ऑप्शन ए और डी सेम हो गए, ऑप्शन ए और डी सेम हो गया अगर मैं 45 डिग्री डालता हूँ। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ऑप्शन बी और सी तो अलग है, एक रिस्क लिया जाए और 45 डिग्री डालकर देखते हैं। तो एक रिस्क लिया और 45 डिग्री वैल्यू डाली, 45 डालता हूँ तो सीकेंड 5 कितना हो गया, √2, 1 माइनस 1/√2, तो कितना बना, √2 -1 डिवाइड बाय √2, 1 माइनस 1/√2, तो √2 एलसीएम आ गया, बनेगा √2 -1 डिवाइड बाय √2। और ये कितना बना, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना बन गया, √2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया, 2/√2, और ये बन गया √2, और √2 प्लस 1, और नीचे क्या बन रहा है, साइन 45 1/√2, 1 प्लस टेंजेंट 5, 1 प्लस टेंजेंट 5,
तो ये बनेगा 1 + 1 2 और प्लस 1/√2 1 + 1 2। अब इसे सोल्व करना हमें बस। इसे सोल्व देखिए √2 से √2 गया, a + b a - b a + b a² - b², 2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 2 - 1 1। तो ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ हमारा √2। a + b a - b a² - b² √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 बनेगा और √2 बच गया था। और यहाँ देखिए √2 + √2 तो क्या बनेगा 2√2। तो हमारा आंसर आया 1/2 और ये एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, साइन फाई कोस फाई। तो एक रिस्क का फैक्टर तो था कि दो ऑप्शन सेम थे और मैंने ये डाल दी वैल्यू। ये वैल्यू इसीलिए डाल ली 45 डिग्री क्योंकि कैलकुलेशन आसान थी। अगर मैं यहीं पे 30 डिग्री या 60 डिग्री डाल दूं तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। तो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लिया, दो ऑप्शन सेम होने के बाद भी वैल्यू डालने का ट्राई किया। और नहीं तो आप इसके बाद 30 और 60 तो डाल ही सकते थे अगर इन दो में से कोई वैल्यू आ जाती। तो पर आपने क्वेश्चन देखते ये तो बता दिया कि आप 90 और 0 नहीं डाल सकते, टेंजेंट सीकेंट 90 पे नहीं चलेगा और कोट और कोसिकेंट 0 पे नहीं चलेगा। और दूसरा मेथड क्या होगा फिर इस क्वेश्चन को करने का? दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? क्या करता हूं मैं, सभी को साइन कोस में ले आता हूं। ये क्या बनेगा सीकेंट 1/कोस 1 - साइन साइन प्लस कोस, ये क्या बनेगा 1/कोस प्लस साइन बाय कोस, तो हो जाएगा 1 + साइन बाय कोस। 1/कोस प्लस साइन बाय कोस तो क्या बनेगा 1 + साइन बाय कोस। साइन 1 + साइन बाय कोस, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कोस प्लस साइन डिवाइड बाय कोस। 1 + साइन बाय कोस क्या होगा 1 + साइन बाय कोस, कोस प्लस साइन कोस प्लस कोस 1 + कोस बाय साइन, तो साइन प्लस कोस डिवाइड बाय साइन। एक ये स्टेप बस मन में कर लिया, 1 + कोस बाय साइन, तो साइन ऊपर चला गया, साइन प्लस कोस डिवाइड बाय साइन। अब इसे सोल्व करना हमें। अब आप देखिए कोस और कोस क्या बन गया कोस स्क्वायर, कोस और कोस कोस स्क्वायर, a - b a + b a² - b², 1 - साइन स्क्वायर और 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया। तो ये तो अपने आप में क्या बना 1 + साइन 1 - साइन कोस स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है कोस और कोस कोस स्क्वायर, तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। कैसे? दोबारा देख लीजिए, कोस मल्टीप्लाई बाय कोस, नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर और ऊपर क्या आ रहा था 1 - साइन स्क्वायर फाई, तो जो बन गया कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या बचा साइन प्लस कोस। ऊपर ये बचा ना, सिर्फ हमारे पास कौन सी टर्म बची साइन प्लस कोस की। और नीचे देखते हैं नीचे कौन सी टर्म बचेगी हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं साइन प्लस कोस को, साइन प्लस कोस को मैं क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। अगर मैंने साइन प्लस कोस कॉमन ले लिया, इसमें से साइन प्लस कोस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा साइन प्लस कोस तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा साइन बाय कोस, और यहाँ क्या बचेगा कोस बाय साइन, यहाँ क्या बचेगा कोस बाय साइन। साइन प्लस कोस क्या ले लिया कॉमन, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर ये चले गए ऊपर कोस और साइन, थोड़ा सा स्टेप कम करने के लिए, और ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि बना 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि बना 1। यहाँ पे मैंने क्या करा एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, और ये कोस और साइन ऊपर चले गए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन गया 1 और कोस और साइन हमारा क्या बच गया आंसर आ गया।
तो ये हमारा आंसर हो गया। बेसिक से भी इतना टाइम नहीं लगा, पर हमें क्वेश्चन को करने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना टाइम लेगा, इसीलिए हम वैल्यू पुटिंग को बेस्ट मेथड मानते हैं। और वैल्यू पुटिंग में आपने अगर टेंजेंट, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, टेंजेंट सीकेंट हम 90 नहीं डाल सकते, कोट कोसिकेंट हम 0 नहीं डाल सकते, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चला जाए, आपको याद हो जाए कि टेंजेंट सीकेंट 90 नहीं डाल सकते, कोट कोसिकेंट हम 0 नहीं डाल सकते। अगर आपको दिख रहे हैं वो वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट 45 से, और अगर ऑप्शन सेम आ रहे हैं सारे, तो 30 या 60 डालकर आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं।